रेसलमेनिया के बाद जिस तरीके से ट्रिपल एच ने कहा है कि एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है एंड नया एरा स्टार्ट हो भी चुका है, लेकिन ब्लड लाइन की स्टोरी में भी एक नया चैप्टर, एक नया एरा भी स्टार्ट हो चुका है आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन के साथ में। तो ब्लड लाइन के अंदर क्या अब नया ट्राइबल चीफ बनने वाला है? क्या सोलो सिकोआ है नेक्स्ट ट्राइबल चीफ? रोमन रेंस का क्या हो सकता है? एंड क्या है ब्लड लाइन के इस नए स्टोरी के अंदर, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हमें स्मैकडाउन के अंदर टामा टोंगा का डेब्यू दिखाई देता है एंड स्मैकडाउन स्टार्ट होने से पहले ये अपडेट आई थी कि टामा टोंगा जो है बैक स्टेज पर है एंड यहाँ पर उनको स्पॉट किया गया था एंड वो आज आते भी हैं एंड वो सोलो सिकोआ के ऑर्डर्स मान रहे हैं एंड पॉल हेमन जिस तरफ वो जो है रोमन रेंस को ये सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं, लेकिन सोलो सिकोआ ये चीज़ करने नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से रोमन रेंस भी ऊसोस को सोलो सिकोआ को गले लगाते थे, वैसी चीज़ें अब कर रहे हैं अपने सोलो सिकोआ। एंड रोमन रेंस ने एक बार स्मैकडाउन में कहा था कि अपने जो सोलो सिकोआ है वो नेक्स्ट ट्राइबल हेयर है एंड ये फिलहाल चीज़ लग रहा है कि अब सोलो सिकोआ के दिमाग में है एंड अब सोलो सिकोआ ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि वही ट्राइबल चीफ हैं एंड वो है अब इस जो ब्लड लाइन के लीडर हैं, क्योंकि रोमन रेंस अभी फ़िलहाल नहीं है, उनके पास टाइटल नहीं, इसका मतलब है कि रोमन रेंस नहीं है, तो सोलो सिकोआ सारी चीज़ें चला रहे हैं एंड डेफिनेटली ये एक हमें नए ब्लड लाइन की स्टोरी की तरफ लेकर जाएगा एंड हमें एक न्यू ब्लड लाइन डेफिनेटली फॉर्म होते हुए दिखाई देगी। एंड अभी जिस तरीके से रोमन रेंस के साथ सोलो सिकोआ थे पहले, अब हमें सोलो सिकोआ के साथ हमें टामा टोंगा दिखाई देंगे, तो ये चीज़ हो सकती है। एंड टामा टोंगा ही नहीं बल्कि और भी ब्लड लाइन के मेंबर्स आएंगे, जेकब फाटू, जिला फाटू और भी मेंबर्स ब्लड लाइन के हमें आते हुए दिखाई देंगे एंड 2-3 मेंबर तो ये डेफिनेटली होंगे एंड हमें ये कुछ एक नई ब्लड लाइन या फिर कहो ब्लड लाइन 2.0 WWE में फॉर्म होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन बस पॉल हेमन क्या रहेंगे, वेल इसके ऊपर थोड़ा डाउट है, लेकिन मुझे लगता है पॉल हेमन तो अपने रोमन रेंस के साइड ही होंगे। अब तक वो सारी चीज़ों पर सिर्फ निगाहें रखेंगे, लेकिन एट द एंड उनको आना है रोमन रेंस के पास ही। एंड जब रोमन रेंस का हमें इसकी स्टोरी में रिटर्न दिखाई देगा, तो पहले रोमन रेंस जो है ब्लड लाइन के अंदर इन्वॉल्व होंगे एंड रोमन रेंस आते सार इसी स्टोरी में जो है ऐड कर दिए जाएंगे एंड यहाँ पर हमें रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ के बीच आर्गुमेंट दिखाई देंगे एंड सोलो सिकोआ तब तक अपने आप को एज ए ट्राइबल चीफ, एज ए लीडर स्टैब्लिश कर चुके होंगे। क्या पता ये ब्लड लाइन की तरह डोमिनेट हो जाए पूरी एंड हमें क्या पता है शायद जो है ये सारा सीन एक साल में भी पूरा दिखा दे सकता है कि साल भर सोलो सिकोआ एक नए नेक्स्ट ट्राइबल चीफ की तरह सारे WWE को डोमिनेट कर रहे हो, या फिर कुछ एक आध महीने समर स्लैम तक भी ये स्टिल चीज़ कंटिन्यू रह सकती हैं एंड तब रोमन रेंस का रिटर्न होगा। तो शायद अभी फ़िलहाल जो है इन दोनों की 100% फ्यूड होगी एंड इसके बाद हमें ये स्टोरी दिखाई देंगी। बाकी एट द एंड जो है रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न क्या हो सकता है, अब देखो इस वाले स्टोरी में मुझे लगता नहीं रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न हो सकता है, चांसेस अच्छे खासे, लेकिन मुझे स्टिल नहीं लगता कि इस स्टोरी में रोमन रेंस को WWE एज अ बेबी फेस दिखाएगी। दिखा सकती है लेकिन वो वैसा नहीं पुराने तरीके का बिग टॉक का कैरेक्टर, लेकिन मुझे लग रहा है स्टिल रोमन रेंस ही रहेंगे, लेकिन और थोड़ा इसमें एक नया थोड़ा WWE फ्लेवर, नई एक स्टोरी ऐड कर सकती हैं, नया कैरेक्टर रोमन रेंस का हो सकता है। क्या पता वो ट्राइबल चीफ हो भी स्टिल, मतलब वो कैरेक्टर शायद मुझे लगता नहीं कि अब WWE वापस दिखाएगी, लेकिन अगर दिखाती तो देखते किस तरीके से WWE करती हैं। लेकिन अब रोमन रेंस की साइड तब तक मे भी शायद पॉल हेमन रहेंगे भी या फिर नहीं रहेंगे। ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है कि रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन होंगे, लेकिन मानो अगर रोमन रेंस की साइड पॉल हेमन नहीं होते और सोलो सिकोआ को ज्वाइन करते हैं, तो देन रोमन रेंस के पास बैकअप होगा एंड शायद इस बार रोमन रेंस जो है ओसोस को रीयूनाइट कर सकते हैं। आज जिस तरीके से जिमी ओसो पर अटैक हुआ, जिमी ओसो गायब रहेंगे कुछ टाइम के लिए, जे ओसो भी अपना रॉ के ऊपर कुछ एक आध फ्यूड्स वगैरह करेंगे, लेकिन एट द एंड ये दोनों जो है फिर एक बार जो है वापस अपना रियूनियन करेंगे एंड एक और बार WWE ओसोस को जो है वापस लाने वाली है, न्यूज़ ने भी कहा था। तो इन दोनों का हमें रियूनियन दिखाई देगा एंड शायद ये ब्लड लाइन की स्टोरी में ही होगा एंड ये मे भी रोमन रेंस की मदद कर सकते हैं दोनों मिलकर एंड ये
अपने रोमन रेंस के साथ होंगे एंड इनके अगेंस्ट होंगे अपने सोलो सिकोआ एंड उनकी नई ब्लड लाइन, जो कि अब अपने ज़िला फाटू जेकब फाटू हो सकते हैं, टामाटोंगा तो होंगे एंड शायद ये वाला मैच हमें दिखाई दे सकता है। इस वाले स्टोरी में हमें जो है एक सिंगल्स मैच होगा रोमन रेंस एंड अपने सोलो सिकोआ का, मल्टीपल टैग टीम मैचेस हो सकते हैं एंड एक 6 मैन टैग टीम मैच भी हो सकता है इन सभी टीम्स के बीच। एंड अब देखें तो रोमन रेंस के साइड पर तो सिर्फ उसोसी कंफर्म लग रहे हैं एंड वही दूसरी तरफ जो है पॉल हेमन का भी कह नहीं सकते, लेकिन ये फिलहाल चीज़ हो सकती है एंड इन्हीं बीच और भी ब्लड लाइन के मेंबर्स इंट्रोड्यूस 100% होंगे। अब कुछ में भी रोमन रेंस की साइड हो सकते हैं, कुछ में भी हो सकते हैं अपने सोलो सिकोआ की साइड, लेकिन मेरे ख्याल से तब तक सोलो सिकोआ को एक WWE बहुत तगड़ा स्टैब्लिश अपना कैरेक्टर करेगी एंड बिलीव कराएगी कि यही है नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, नेक्स्ट रोमन रेंस के बाद समोअन फैमिली का कोई बंदा होगा जो कि WWE में तबाही मचा सकता है, तो वो होंगे सोलो सिकोआ एंड तब तक उनको बहुत अच्छे से बिल्ड WWE करेगी। लेकिन जब सारी स्टोरी चलेगी तो एक सबसे बड़ा नेम है इस करंट स्टोरी में, जो कि है पीपल्स चैम्पियन द रॉक का एंड द रॉक का इस पूरी स्टोरी में बहुत तगड़ा रोल 101% होगा एंड ये इस वाले स्टोरी में रॉक कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर 100% इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बस अब देखना है कि रॉक का इम्पोर्टेंट रोल क्या हो सकता है। अब देखो रॉक एंड रोमन अभी भी स्टिल एक दूसरे के साथ ही हैं, अभी रेसलमेनिया में फिर अभी उनका बेट्रेल नहीं हुआ है, तो अभी ये एक स्टिल सेम पेज पर हैं, लेकिन एट द एंड ये भी एक दूसरे के साथ मैच में रेसल करेंगे। रेसलमेनिया 42 बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनका मैच होगा, डेमेल्जर कह रहे हैं एंड अगले साल रॉक एंड कोडी रोड्स का मैच होगा। तो देखते तब तक किस तरीके से WWE इनको जो है मैनेज वगैरह करती हैं, लेकिन रॉक में भी एक बहुत बड़े जो है रोल निभाएंगे। अब देखना है कि क्या वो सोलो सिकोआ की साइड जाते हैं एंड क्या वो लीडर बनते हैं, या फिर क्या वो रोमन रेंस की साइड आते हैं एंड फिर वो लीडर बनते हैं, या फिर सेम पेज पर रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये भी चीज़ हो सकती कि ये फ्यूड के बाद रॉक रोमन रेंस के साथ हो एंड सारी चीज़ें एंड होने के बाद रॉक टर्न करे एंड देन आगे जाकर 2 साल में ये बिल्ड होकर रेसलमेनिया 42 में मैच बन जाए। देखो होने को हज़ारों लाखों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फॉर श्योर बहुत अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इस वाले स्टोरी में एंड डेफिनेटली ट्रिपल एच बहुत तगड़ी चीज़ें प्लान कर रहे हैं एंड इस ब्लड लाइन की स्टोरी में बहुत कुछ उथल पुथल मचेगी। अब देखते हैं धीरे धीरे किस तरीके से नए नए सरप्राइजेस हमें ट्रिपल एच देते हुए दिखाई देते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस नए वाले ब्लड लाइन की स्टोरी में क्या होगा, कमेंट में आपके ओपिनियन बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।